हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं मीठी मठरी की रेसिपी जो कि फेस्टिवल स्पेशल होती है। और विशेषकर ये मीठी मठरी की रेसिपी करवा चौथ पर बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने मीठी मठरी की रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी व खस्ता बनाकर तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। हमने यहाँ एक बोल के अंदर एक कटोरी भरकर मैदा ऐड किया है। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ 2 छोटी चम्मच भर के देसी घी ऐड किया है। घी की जगह आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। घी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ मोयन का विशेष ध्यान रखना है। मोयन हमें इस क्वांटिटी में ऐड करना है कि जब हम इस तरह से मिक्स करके मैदे को इस तरह से बाइंड कर रहे हैं तो इसका आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो मोयन है वो परफेक्टली लगा है। उसके बाद हमने यहाँ एक कटोरी में पानी लिया है। तो पानी या तो आप ताज़ा लें या फिर ठंडे पानी का यूज़ करें। आटा लगाने के लिए गर्म पानी का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसका एक सख्त डो तैयार करना है। डो हमारा इतना टाइट होना चाहिए पूड़ी के जैसा। और यहाँ देखिए, पानी की जो मात्रा है वो बहुत ही कम यूज़ की है हमने। 4 छोटी चम्मच के समथिंग ही और एक डो तैयार कर लिया है। और इसे इस तरह से घी से ग्रीस करके इस तरह से कवर करके हमें 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद यहाँ डो देखिए हमारा सेट हो चुका है। और इसे हम अब चिकना करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से हमें डो को चिकना कर लेना है, इस तरह से मसलते हुए। उसके बाद यहाँ आटे को हमें इस तरह से रोल कर लेना है। इसके बाद या तो आप इसे चाकू से कट कर सकते हैं या फिर इस तरह से तोड़कर इसकी छोटी साइज़ की पूड़ी की साइज़ की हमें लोई तैयार करनी है। ज़्यादा बड़ी भी नहीं और छोटी भी नहीं। तो देखिए, इतने आटे से मैंने यहाँ 8 लोई बनाकर तैयार की है। अच्छे से कड़क हाथों से मलते हुए इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी लोई बनाकर मैंने तैयार कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ बेलन पर इस तरह से घी ग्रीस कर लिया है। उसके साथ थोड़ा सा ही घी हम इस तरह से चकले पर भी ग्रीस करेंगे। एक लोई उठाना है और इसे पूड़ी के आकार में हमें बेल लेना है, पूड़ी के समथिंग ही, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं। उसके बाद यहाँ एक फोक लेना है और उससे इस तरह से हमें छेद कर लेना है। आप फोक की जगह चाकू का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से हम इसे इस तरह से फोक से इसमें छेद कर लेंगे, जिससे कि पूड़ी हमारी फूलेगी नहीं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगी। तो सभी पूड़ियों को हम इसी तरह से छेद कर कर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी मठरी बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ कढ़ाई में देसी घी लिया है। अब घी की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। और घी को हमें मध्यम आंच पर मध्यम ही गरम करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। और इसी स्टेज पर हमें यहाँ तैयार की हुई मठरी को ऐड कर देना है। तो घी इतना गर्म होना चाहिए कि जिससे डालते ही हमारी जो मठरी है ऊपर नहीं आना चाहिए। और इस तरह से पलटते पलटते इसे हमें अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही एक मठरी फ्राई होने लगी है, मैंने दूसरी मठरी भी इसमें ऐड कर दी है, जिससे कि घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो। और जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगा है, मैंने इनको निकाल लिया है। तो इसी तरह से हम सभी मठरियों को फ्राई कर कर तैयार कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पर ही हमें अच्छे से मठरियों को फ्राई कर कर तैयार करना है। उसके बाद मैंने यहाँ एक तपेली में आधा कटोरी भरकर शक्कर ली है और इसके अंदर 1/4 कटोरी मैंने पानी ऐड किया है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। लो फ्लेम पर शक्कर को घुलने तक हमें इसी तरह से चलाते रहना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ केसर के धागे ऐड किए हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप ऐड करना चाहें तो करें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। केसर से एक तो कलर अच्छा आता है, उसके साथ ही टेस्ट भी बढ़ जाता है। यहाँ हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अभी इसका एक तार नहीं बन रहा है, तो थोड़ी सी देर के लिए हम चाशनी को और उबालेंगे। उसके बाद इसकी परफेक्टली एक तार की चाशनी हमें तैयार करनी है। तो देखिए, अब इस स्टेज पर चाशनी का एक तार बन रहा है। इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और
तपेली को नीचे उतार लेंगे। गरम चाशनी में ही हमें मठरी को डीप करना है, तो इस तरह से हम चम्मच से इसे एक तरफ से अच्छे से डीप कर लेंगे और इसकी साइड पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी इसे डीप कर लेना है और इस तरह से चिमटे से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसकी एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए इसके लिए हमने एक प्लेट में इस तरह से छलनी रखी है। आप कोई भी छलनी का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इसकी एक्स्ट्रा जो भी चाशनी है ना वो इसमें निकल जाएगी। इसी तरह से हमने सभी को डीप कर लिया और चाशनी हमारी यहाँ बहुत थोड़ी सी ही बची है, तो इस तरह से हमने सभी मठरी को चाशनी में डीप कर तैयार कर लिया है। और मठरी अभी गीली है तो इसको हम इस तरह से कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे, जिससे हमारी मठरी देखने में बहुत सुंदर व खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करवा चौथ मीठी मठरी बनकर तैयार है। तो इस करवा चौथ आप ये मीठी मठरी ज़रूर बनाइएगा। और यदि रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।